नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 में कक्षा 9 विषय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो आपके होने वाला है 16 दिसंबर को, यानी सोमवार को 16 दिसंबर को जो आपके पेपर होने वाला है वो हूब टू हूब पेपर आपके लिए आने वाला है। तो आप ज़रूर इस पेपर को देखिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। यहाँ पर देखिए आपके लिए समय रहेगा 3.25 घंटे का और पूर्णांक आपका होगा केवल 25 नंबर का। यहाँ पर ये होने वाला है अर्धवार्षिक का पेपर। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक सामने अंकित है। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक आपके अ ब स द वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए सबसे पहला, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या बास्केटबॉल? तो राजस्थान का पूछा है, राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। ठीक है, भारत का पूछते तो हॉकी हो जाता। ठीक है ना, यहाँ पर द आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, किशोरावस्था का काल होता है। किशोर अवस्था कहाँ से कहाँ तक? 6 से 12 वर्ष ये बाल्यावस्था होती है। 13 से 19 ये किशोरावस्था है। ब आपका सही जवाब है। 20 वर्ष के बाद ये युवा अवस्था होती है। ठीक है, आगे है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बी, विटामिन बी है तो इससे बी से बेरी बेरी है। ठीक है, यहाँ पर आपका ब सही उत्तर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, आदर्श ट्रैक कितने मीटर का होता है? तो आदर्श ट्रैक है वो 400 मीटर का होता है। कितने का भाई? 400 मीटर का होता है। स आपका यहाँ पर सही जवाब है। अगला है 5वां क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक खेल से संबंधित है। ब आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। यानी स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के अंदर अधिकतर खेल से संबंधित और स्वस्थता से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी के खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं भाई। वैसे तो 7 + 5 टोटल 12 होते हैं, लेकिन अपने को क्या करना है, 7 खिलाड़ी लिखने हैं, क्योंकि 7 और 5 12 तो क्या है, टोटल एक टीम होते हैं, लेकिन खेलते कितने हैं? 7 ही है। तो यहाँ पर आपका 7 ही सही जवाब होगा। आपका सही जवाब है। अगला है, समस्त खेलों की जननी किसे कहा जाता है? तो समस्त खेलों की जननी है वो जिम्नास्टिक है। ब यहाँ पर आपका सही जवाब है। योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ब यहाँ पर भी आपका सही जवाब होगा। अगला है, खून की कमी से कौन सा रोग होता है? तो खून की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ब यहाँ पर भी आपका सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 तीनों में ही ब सही जवाब है। अगला है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर धनराज पिल्ले का जो है जन्मदिन है। अब आगे है 11वां, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? तो संतुलित भोजन होता है भाई, वो होता है जिसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण सभी पर्याप्त मात्रा में हो। क्या है? वसा होनी चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, खनिज, लवण, विटामिन वगैरह सभी पर्याप्त मात्रा में हो। इस तरीके से मैंने आपके लिए हल भी किया है। संतुलित भोजन किसे कहते हैं वाले सवाल में आप देख सकते हैं, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, पानी आदि पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। 12वां क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार क्या है? तो किसी के चोट लगने पर उसी स्थान पर दिया गया जो उपचार होता है, जो पहली बार किसी अनभिज्ञ व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, जो जानकार नहीं हो, वो प्राथमिक उपचार कहलाता है। 13वां क्वेश्चन है, फ्रैक्चर क्या है? तो किसी हड्डी का पूरी तरह या उसका कोई हिस्सा टूट जाना फ्रैक्चर कहलाता है। 14 है, वार्मिंग अप का क्या महत्व है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? वार्म अप होना, यानी खेल से पहले तैयार होते हैं ना, उसको कहते हैं वार्मिंग अप। मुख्य उद्देश्य धीरे धीरे हृदय गति और शरीर के तापमान को बढ़ाना है, जिससे खेल जो अपन खेलने जा रहे हैं, अन्य जो कार्य करने जा रहे हैं, उसके प्रति तैयार हो सकें। ठीक है, उसको कहते हैं लोना। क्या है भाई? कबड्डी के खेल में सभी खिलाड़ी आउट होने पर लोना आता है, यानी जिसमें अपन स्थानीय भाषा में कहते होंगे कि ये कबड्डी का मैदान है, इसके अंदर मान लो 7 खिलाड़ी थे और धीरे धीरे सभी आउट हो गई, ये पूरी खाली हो गई, तो उसको कहते हैं लोना। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अगला है, डेंगू रोग कैसे होता है? तो ये संक्रमित एडीज प्रजाति के मच्छरों के काटने से लोगों में फैल जाता है। अगला पूछा है आपको, देखिए 17वां क्वेश्चन, पूरक रेचक और कुंभक किसे कहते हैं? ये क्या है? देखिए पूरक रेचक और कुंभक है, ये भी प्राणायाम से संबंधित है। मैंने 17वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखो हल किया आपके लिए। पूरक का अर्थ होता है सांस लेना, कुंभक का अर्थ होता है सांस को अंदर रोक कर रखना, और रेचक का अर्थ होता है सांस छोड़ना। तो ये सारे ही प्राणायाम के अंदर है। पहले सांस लेंगे, फिर सांस को अंदर रोक करके रखेंगे, और फिर सांस छोड़ेंगे, फिर बाहर कुछ देर छोड़ करके रखेंगे, फिर सांस लेंगे। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये हो गया। अगला है, व्यायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? 18वें क्वेश्चन का उत्तर मैंने यहाँ लिखा है, व्यायाम रोजाना करना चाहिए, यानी प्रतिदिन। हमेशा व्यायाम खाली पेट ही करना चाहिए। व्यायाम अपनी शारीरिक क्षमता और आयु के अनुसार करना चाहिए। और वायु जो
व्यायाम है वो हमेशा क्रम से सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। ऐसे नहीं कठिन वाला पहले ही कर लो, थक जाओगे, उसके बाद आप सरल वाला भी नहीं कर पाओगे। तो सरल पहले, धीरे 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 कठिन की ओर बढ़ना है। ये होता है व्यायाम की प्रक्रिया। तो 1900 क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित खेलों में से किन्हीं एक खेल का सचित्र वर्णन करना है। आप चाहें तो हॉकी का मैदान बना करके हॉकी के बारे में लिख सकते हैं, आप वॉलीबॉल का मैदान बना के वॉलीबॉल के बारे में लिख सकते हैं, खो खो का मैदान बनाइए, खो खो के बारे में लिख सकते हैं, कबड्डी का मैदान सबसे सरल है। इस तरीके से लाइन खींचना है, बीच में 2 लाइन यहाँ हो गई, 2 लाइन इधर की तरफ हो गई, ये हो गई आपकी बोनस लाइन, ये हो गई आपकी पार लाइन, ये हो गई मिड लाइन, ठीक है। और इस तरीके से आराम से आप इसके पीछे खिलाड़ियों के बैठने के लिए ऐसे स्थान बना सकते हैं। और कबड्डी के अंदर 7 खिलाड़ी होते हैं, रेड जाने जाता है उसको रेडर कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप आराम से वर्णन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से ये स्वास्थ्य शिक्षा का पेपर है जो सोमवार 16 अगस्त को आपके लिए होने वाला है, पूरी तरह से मैंने सरल कर रखा है, आप आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद। बाकी के जो आपके पेपर है वो भी मैं लेकर के आऊँगा, तो इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।